नमस्कार साथियों, यदि आपने किसी प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज नहीं करवा पाया है, ठीक है, आपने प्लॉट खरीदा है, घर खरीदा है, आपको दाखिल खारिज नहीं करवा पाया है, ठीक है, या आप करवाना नहीं चाह रहे हैं, या आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जब आपका दाखिल खारिज नहीं होता है तो आप कई लोगों को टेंशन होती है कि भाई दाखिल खारिज नहीं हो रहा, अब बहुत दिक्कत आएगी। हालांकि दिक्कत वाली बात भी है और दिक्कत आती भी, कई समस्या भी आती, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज़ सबसे बड़ी बताऊंगा कि दाखिल खारिज से बचने के लिए एक आदेश मैं आपको बताऊंगा, सेक्शन 54, जो कि बेहद ज़रूरी है ये वाला। ठीक है, क्या है सब कुछ जानिए। इस टॉपिक में हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि दाखिल खारिज क्या है और क्यों ज़रूरी है, और दाखिल खारिज नहीं हुआ तो धारा 54 के आदेश क्यों समझना आपको ज़रूरी है। ठीक है, ये 54 का आदेश ये आपके अपने पास रखना पड़ेगा यदि से आपने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया। ठीक है, और दाखिल खारिज नहीं हुआ तो आपको भविष्य में कौन कौन सी परेशानियां होती हैं। देखिए साथियों, दाखिल खारिज क्या है? दाखिल खारिज है नामांतरण। ठीक है, नामांतरण क्या, जैसे मान लीजिए मेरे नाम कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो खतौनी पे भी होगी। ठीक है, अब मैंने वो प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी, मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी थी, ठीक है, आपका नाम है बी, मैंने आपको दे दी। अब आपने रजिस्ट्री तो करवा ली इसकी, लेकिन अब आपको रजिस्ट्री के आधार पर करना होता है कोर्ट में चैलेंज कि सर ये दाखिल खारिज भी मेरे नाम कर दिया जाए, यानी कि जो राजस्व रिकॉर्ड होता है, जो सरकार के पास रिकॉर्ड रखा है खतौनी खसरा, उसमें भी भाई हमारा नाम हटा के बी का नाम कर दिया जाए। ठीक है, तो बी का नाम वहाँ पे कर दिया जाता है। अब कई लोग रजिस्ट्री करवा लेते लेकिन दाखिल खारिज नहीं करवाते। जब दाखिल खारिज नहीं करवाते तो उस संपत्ति में ऑनलाइन रिकॉर्ड जो है वो उसी का नाम आता रहता जिससे ज़मीन खरीदी थी। अब भाई एक बात बताइए, आपने जिससे ज़मीन खरीदी उसे पूरा पैसा दे दिया, लेकिन अभी भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं सरकार के यहाँ उसी के नाम, तो दिक्कत होगी क्यों नहीं? दिक्कत बिल्कुल होगी, इसीलिए दाखिल खारिज करवाना चाहिए। ठीक है, अब दिक्कतें कुछ ये भी आती, जैसे मान लीजिए मेरे नाम ज़मीन बनी रही तो मैं उस पर केसीसी भी ले सकता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ क्या हो सकती है, मान लीजिए जिससे आपने ली वो एक्सपायर हो गया, उसके बच्चों के नाम वो ज़मीन चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि खतौनी पे आपने दाखिल खारिज करवाया नहीं, उसके बच्चे किसी दूसरे को बेच सकते हैं। ठीक है, या मान लीजिए उससे उसके बच्चे आपसे कहें कि भाई ये प्रॉपर्टी खाली करिए, ठीक है, तब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटोगे, हो सकता है पुलिस भी आपको परेशान करे, प्रशासन भी परेशान करे। अब इससे बचने के लिए हमने एक कानून खोज निकाला है। ठीक है, हालांकि कानून में भाई प्रावधान तो पहले ही से किया गया था, लेकिन बस आपको खोजना होता है। सारे कानून जो है आपके फेवर में, आपके अगेंस्ट सारे कानून जो है बने हुए हैं, लेकिन कौन सा कानून कहाँ सही बैठता है वो बस आपको पता लगाना होता है। अब देखिए साथियों, आपको समझना चाहिए सेक्शन 54 धारा 54, दाखिल खारिज नहीं हुआ, रजिस्ट्री करवा ली केवल, दाखिल खारिज नहीं हुआ, अब आपको टेंशन है, तो धारा 54 समझ लीजिए और उसका आदेश कॉपी करा के अपनी रजिस्ट्री में मेंशन कर लीजिए। प्रशासनिक अधिकारी कोई आपको दिक्कत नहीं कर पाएगा। ठीक, एक चीज़ और, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, या आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीदे डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, या आप ये धारा 54 वाला कानून PDF पूरा प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आप हमसे कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कॉल बुक कराएं, उसके बाद फ़ोन से बात होगी। ठीक है, अब देखिए साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ, केवल रजिस्ट्री हुई। अब कई लोग टेंशन होने लगती है, भाई टेंशन होनी भी चाहिए। ठीक है, कि दाखिल खारिज नहीं हुआ, कई लोग कोशिश कर रहे होते फिर भी नहीं हुआ। देखिए, अगर आप कोशिश कर रहे हो नहीं हो रहा दाखिल खारिज, तो एक सेक्शन और है, ठीक है ना, 144, इससे आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। ठीक है, इससे आपका दाखिल खारिज 99% हो जाएगा, तो पहले करवा लीजिए। मान लीजिए नहीं करवा पा रहे हो आप, तो फिर ये आदेश जान लीजिए आप। देखिए क्या है, अक्सर लोगों को ये दिक्कत रहती है, भाई दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, अब कहीं दिक्कत ना हो जाए, ये प्रॉपर्टी कहीं हाथ से न चला जाए, पता चले कंपनसेशन ना मिले, तमाम भाई दिक्कतें होती हैं। और भाई कराने भी चाहिए दाखिल खारिज, बिल्कुल सही बात है। तो ये आदेश क्या कहता है, विक्रय के आवश्यक तत्व, यानी कि जब प्रॉपर्टी बेची है किसी ने, क्योंकि जिसका नाम जिसने बेची थी उसी का नाम तो चल रहा, तो उसने जब बेची है तो विक्रय की परिभाषा क्या है? विक्रय की परिभाषा करते हुए धारा 54 कहती है कि विक्रय ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतर है जो दी जा चुकी है, जिसने देने का वचन किया हो, या जिसकी कोई भाग दे दिया गया हो और किसी भाग देने का वचन किया गया हो। ठीक है, देखिए अब मैं आसान भाषा में आपको समझा दूं, जैसा पहले लिखा जा चुका है कि विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतर है, यानी कि जब उसने प्रॉपर्टी बेची या आपने कीमत दी तो उसने सभी स्वामित्व, मालिकाना हक का ट्रांसफ़र किया है, आपको सारे के सारे अधिकार आपको ट्रांसफ़र कर दिए, ट्रांसफ़र यानी कि आपको सौंप दिए। इस तरह विक्रय के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को स्वामित्व अंतरण है, यानी कि भाई ये एक्स प्रॉपर्टी थी, ये आपने खरीदी तो थी ए से, ठीक है, इन्हें विक्रय तो किया था, आपको पैसे ले लिए, विक्रय कर दिया, दाखिल खारिज नहीं हुआ,
लेकिन धारा 54 के अकॉर्डिंग जब इसने बेच दी है, पूरा पैसा ले लिया, रजिस्ट्री कर दी, तो इसने सारे अधिकार आपको ट्रांसफ़र कर दिए। ये कानून कहता है, कानून ही तो कह रहा है भाई, ये कर दिए, ठीक है। स्वामित्व अंतरण कर दिए। एक व्यक्ति द्वारा स्वामित्व का अंतरण से तात्पर्य है कि व्यक्ति संपत्ति के सभी अधिकार, यानी कि ये व्यक्ति जो है ये इस संपत्ति से रिलेटेड सभी अधिकार अपना पूर्णतः हित सभी अधिकार अंतरित यानी कि क्रेता को हस्तांतरित कर देता है, वो भी स्थायी रूप से हमेशा के लिए। यानी कि ए का नाम भले खतौनी पे आ रहा हो, सेक्शन 54 ने ये कह दिया कि भाई जब रजिस्ट्री हो गई, पैसा मिल गया, विक्रय हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, तो ए ने अपने सारे अधिकार बी को दे दिए। अब ए के पास कोई भी अधिकार नहीं बचता है। तो ये आदेश आपके बेहद काम में आने वाला है। जब कोई आपको परेशान करे कि दाखिल खारिज, या मान लीजिए कभी दाखिल खारिज नहीं हुआ तो हो सकता परेशानी आए, प्रशासन परेशान करे, उसके बच्चे परेशान करे या कोई अन्य परेशान करे, तो ये आदेश निकलवा के रख लो। आप दिखा दोगे कि भाई मैंने रजिस्ट्री करवाई, ठीक है, मैंने उसने ज़मीन बेची, मैंने खरीदी, और विक्रय की आवश्यकता तो क्या है, देख लीजिए, उसने सारे अधिकार हमें ट्रांसफ़र कर दिए। रेवेन्यू प्रक्रिया ये जो दाखिल खारिज एक रेवेन्यू प्रक्रिया है, नहीं हो पाई, ठीक है। पहले हर संभव प्रयास करें, कोशिश, ठीक है। नहीं हो पाता तो ये आदेश रख ले, काम में आएगा आपके, ठीक। अब मैं एक चीज़ आपको और बताऊंगा साथियों, वो है यहाँ पे देखिए, फिर से थर्ड पॉइंट हमारा रह गया था, वो आप और सुन लीजिए। एक चीज़ मैं फिर आपसे कहूँगा, यदि आप कोई लीगल मैटर पर लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं, या उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं कि ज़मीन विवादित तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, धारा 116, 117, धारा 80, 98 जो भी है सब कुछ, ठीक है। और यदि मान लीजिए इन कानूनों की PDF आप लेना चाहते हैं, आप अपने पास रखना चाहते हैं, भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, तो आप वो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। थर्ड आप देख लीजिए, दाखिल खारिज नहीं हुआ तो कौन कौन सी परेशानियाँ आएंगी। देखिए साथियों, दाखिल खारिज नहीं हुआ तो कुछ परेशानियाँ फिर भी आती हैं। क्या? पहला, धारा 24 नहीं होगा, मेड़बंदी नहीं करा सकते। जैसे मान लीजिए ज़मीन थी, इस पर कोई कब्जा कर लिया, आपका विवाद चल रहा, तो धारा 24 में आप केस नहीं कर सकते मेड़बंदी का, क्योंकि उसके लिए खतौनी अनिवार्य है, ठीक। इसके बाद साथियों क्या है, इसके बाद साथियों आता है धारा 32/38, उसकी कार्रवाई नहीं कर सकते। नक्शा दुरुस्ती वगैरह, खतौनी संशोधन वो नहीं कर सकते। इसके बाद साथियों आता है धारा 116, 117, यानी कि आप कुरा डिक्लेरेशन और UPRC 116 से 117 का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए खतौनी में नाम होना ज़रूरी है। इसके अलावा साथियों है धारा 134 बेदखली के लिए बाद, यदि कोई व्यक्ति उस संपत्ति में घुस गया है, काफ़ी समय से कब्जा है, तो ये धारा 134 का अगर वाद लाना है तो आपको दाखिल खारिज कराना है, ठीक है। तो इन सुविधाओं से आप साथियों वंचित रह जाते हैं। और एक चीज़, यदि आप इसी प्रकार के PDF वगैरह आप हमेशा फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।